पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट और हाउ वी कैन यूज सेफली एंटीबायोटिक। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम एंटीबायोटिक किस तरह सेफ यूज़ करेंगे और कौन से एंटीबायोटिक सेफ है और कौन से एंटीबायोटिक सेफ नहीं है। तो इसमें हमारे पास पहले आता है पेनिसिलिन क्लास। पेनिसिलिन क्लास में हमारे पास जो ड्रग है वो है पेनिसिलिन वी, पेनिसिलिन जी और इमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन। और इसमें हमारे पास आता है दूसरा सिफिलोस्पुरिन। सिफिलोस्पुरिन में हमारे पास आता है सिफेलोक्सिन, सिफेक्लार, सिफेक्साइम, सिफ्ट्राक्सोन। और ये दोनों जो है ये सिल्वाल सिंथेसिस इनहिबिटर है। और ये वर्क किस तरह करते हैं, इसमें हमारे पास जब वो प्रेग्नेंट वमेन ये टेबलेट डाल देते हैं तो खाते तो ये डायरेक्टली बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, क्योंकि उधर सेलवाल बैक्टीरिया में सेलवाल होता है और ह्यूमन सेल में सेलवाल नहीं होता है। इसी वजह से वो बच्चे पे नुकसान नहीं करता है जब ये एंटीबायोटिक डाल देते हैं। तो इसमें हमारे पास दूसरा आता है मैक्रोलाइड। मैक्रोलाइड जो है ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट पर बाइंड होता है और इसमें हमारे पास जो ड्रग आते हैं वो है एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। और सम स्टडी ये भी कहते हैं कि इट इज़ हार्मफुल टू बेबी और ये लिंक करते हैं हार्ट के प्रॉब्लम पर। बट मोस्ट ऑफ द स्टडी ये कहते हैं कि इट इज़ सेफ। और ये वर्क किस तरह करता है, ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट पर बाइंड होते हैं और प्रोटीन की प्रोडक्शन को बाइंड कर देता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। और दूसरा हमारे पास आता है, तीसरा हमारे पास आता है क्लिंडोमाइसिन। ये भी हमारे पास इसी क्लास से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन ये हम थ्रू आउट प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इस विजाइनल इन्फेक्शन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे हमारे पास जो कॉमनली यूज़ होते हैं हमारे माशरे में। ये थे और भी बहुत सारे ड्रग है जो सेफ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और अभी जो अनसेफ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसमें हमारे पास पहले आता है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में हमारे पास जो ड्रग्स आते हैं वो है टेट्रासाइक्लिन खुद है और डॉक्सीसाइक्लिन है और मोनोसाइक्लिन है, ऑक्सीसाइक्लिन है। ये आते हैं हमारे पास ड्रग और ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट पर बाइंड होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। और ये वर्क किस तरह करते हैं, इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है वर्क, इसकी जो मेन साइड इफ़ेक्ट है ये बर्थ डिफेक्ट्स पैदा करते हैं। बर्थ डिफेक्ट्स किस कहते हैं, जो डिसेबल बच्चे पैदा होते हैं, जो पैदाइशी मजदूर होते हैं, जिनके पाँव काम नहीं करते, जिनके हाथ काम नहीं करते, इसे चाहे बर्थ डिफेक्ट कहते हैं। और ये वर्क किस तरह करते हैं, अगर ये टेबलेट प्रेग्नेंट वुमेन ले लें तो इसमें हमारे पास प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके बेबी पर इफेक्ट करते हैं। और इसकी टेट्रासाइक्लिन क्लास की जो मेन साइड इफेक्ट है वो है टीथ डिस्कलरेशन, या टीथ को या दांतों को ब्लैक कर देते हैं या येलो कर देते हैं, लेकिन ये परमानेंट होते हैं। इसमें हमारे पास जो तीसरा आता है वो दूसरा जो आता है ट्राइमिथोप्राइम। ट्राइमिथोप्राइम जो है ये सल्फोनामाइड क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और ये भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। और ये भी सेम इस तरह वर्क करते हैं, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके और बच्चे पर इफेक्ट कर देता है। और इसकी ट्राइमिथोप्राइम ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम नहीं ले सकते। ज़्यादातर स्टडी ये भी कह रहे हैं कि ये मिसकैरेज को काज कर देता है। और इसमें हमारे पास जो आता है, इसके बाद जो तीसरा आता है वो है हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन्स, जो डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर है। और इसमें हमारे पास जो ड्रग आते हैं वो है सिप्रोफ्लोक्सासिन, मोक्सिफ्लोक्सासिन और लेवोफ्लोक्सासिन, ये आते हैं। और ये भी सेम इस तरह वर्क करते हैं, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके और फीमेल बच्चे पर इफेक्ट करते हैं। और इसकी जो मेन साइड इफेक्ट है वो है हार्ट प्रॉब्लम काज करते हैं, लंग्स इशू भी पैदा करते हैं और इसके बाद किडनी प्रॉब्लम भी
पैदा कर देते हैं। चौथा जो आता है वो है अमाइनो ग्लूकोसाइड, वो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है और ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट पर बाइंड होते हैं। इसके जो हमारे पास ड्रग है वो है जेंटामाइसिन, एमाकासिन और टोब्रोमाइसिन, और ये भी सेम प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करके बच्चे पर इफेक्ट करते हैं। और इसकी जो मेन साइड इफेक्ट है वो है ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी किस कहते हैं? हियर लॉस को कहते हैं। और इसमें हमारे पास जो तीसरा आता है वो दूसरा आता है वो है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी किस कहते हैं? किडनी डैमेज। और इसमें हमारे पास जो पांचवा ड्रग आता है वो है क्लोरमफेनिकाल। क्लोरमफेनिकाल, और ये जो मेन साइड इफेक्ट है इसका, ये ग्रे बेबी सिंड्रोम काज कर देता है। ग्रे बेबी सिंड्रोम ये अलग टॉपिक है, इस पर मैं आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और अगर मैं अभी डिस्कस करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।